दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस वीडियो के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन पार्ट्स को पहले देख लीजिए। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, उनको देखिए, उसके बाद ही यही वीडियो देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम लास्ट जॉइंट ए को सॉल्व कर चुके थे। जॉइंट ए के फोर्सेस हम निकाल चुके थे। एफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और एफ ए बी इज़ इक्वल टू -20 किलो न्यूटन। अब हम जॉइंट बी पे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए जॉइंट बी जो है, जॉइंट बी पे आप देख सक रहे हैं कि 3 मेंबर्स है, ठीक है, ए बी, बी ई, बी सी, ठीक है। तो चलिए जॉइंट बी को भी ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट बी पे एक एक्सटर्नल फोर्स भी है 80 किलो न्यूटन, ठीक है, लिख दिए। और ए बी किस टाइप का फोर्स है? कंप्रेसिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पे देखिए -20 किलो न्यूटन आया था, ठीक है, कंप्रेसिव है। इसका मतलब ये जॉइंट की तरफ पॉइंट करेगा। तो ये हम लिख लेते हैं 20 किलो न्यूटन, लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे फोर्स बी ई और बी सी ये दोनों अननोन है, ठीक है। तो अननोन है तो फिर उनको हम कैसे लिखेंगे? एज टेंशन फोर्सेस लिखेंगे पहले। एफ बी ई और एफ बी सी, ठीक है, लिख लिए। अभी जैसे हमने पिछले बार भी किया था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशंस लिया था, यहाँ पे भी हम वैसे ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है? देखिए सबसे पहले हमको नज़र आता है एफ बी सी, तो एफ बी सी लिख लिए, ठीक है। और कौन सा है? यहाँ पे देखिए एक है इंक्लाइंड फोर्स है एफ बी ई। तो ये टू द हॉरिजॉन्टल कितने पे इंक्लाइनेशन है? मान लीजिए इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये एंगल भी थीटा ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाइट है 3 और यहाँ पे बेस है 4, ठीक है। तो ये एंगल भी जियोमेट्री से आपको मालूम है, क्योंकि बी सी और ए ई पैरेलल है और ये लाइन बी सी और ए ई को इंटरसेक्ट करता है। तो ये अगर थीटा हुआ तो फिर ये भी थीटा है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमारा यहाँ पे ए बी का हाइट दिया हुआ है 3 मीटर और ए ई का दिया है 4 मीटर। तो बी कितना होगा? तो बी हमारा हो जाएगा, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगा देते हैं। बी ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो ये कितना हुआ? बी 5 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं कि साइन थीटा कितना हो गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और कॉस थीटा कितना हो गया? 4/5, ठीक है। यह हमको बाद में काम आएगा। थीटा की वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ साइन और कॉस के वैल्यू से काम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एफ बी सी हमने लिख लिया है पहले, और एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थात एफ बी कॉस थीटा वह भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एफ बी अगर इधर है तो इसके दो अगर पार्ट्स हम बना लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये एफ बी है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट्स एफ बी ई कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट एफ बी ई साइन थीटा, ठीक है। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो
हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वह भी राइट वर्ड्स जा रहा है, तो इसकी भी साइन पॉजिटिव ही रहेगा। तो लिख ले रहे हैं एफ बी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे दोनों ही अननोन है, तो इसको हम थोड़ा सा बस सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते हैं कि एफ बी सी प्लस एफ बी ई कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया 4/5, 4/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चले जाते। देखिए अभी भी ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि हमारा दो अननोन यहाँ पे है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लेते हैं, एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो वर्टिकली कौन कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले अपवर्ड 20 किलो न्यूटन है, डाउनवर्ड 80 किलो न्यूटन है, -80 इसलिए, और एफ बी किधर है? नीचे की तरफ है, इसलिए एफ बी माइनस एफ बी ई साइन थीटा ले लिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे खाली एक ही अननोन है, यहाँ से हम एफ बी की बी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे एफ बी पुट कर देंगे, एफ बी सी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम, इसका मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन का? एफ बी ई साइन थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 80। ठीक है, तो कितना हुआ? -60 हो गया। तो एफ बी का वैल्यू कितना हुआ? -60 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये कितना हुआ? दिस इम्प्लाइज एफ बी ई इज इक्वल टू -60, साइन थीटा का वैल्यू कितना है? 3/5 है। माफ़ कीजिए, थोड़ा मेरा गले में प्रॉब्लम हो रहा था। -20 × 5 -100 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हो गया एफ बी का वैल्यू। अब हम एफ बी का वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, एफ बी सी -100 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 520 एफ बी सी इज इक्वल टू 80 किलो न्यूटन। तो देखिए हमारा तब एफ बी सी भी निकल गया, एफ बी ई भी निकल गया। यहाँ पे देखिए एफ बी सी हमने जो एज्यूम किया था वही है, टेंशन फोर्स है, इसलिए 80 किलो न्यूटन। और एफ बी ई हमने एज्यूम किया था टेंशन फोर्स, पर ये निकला क्या? -100 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये हमारा एजम्पशन गलत है, ये एक्चुअली कॉम्प्रेशन होगा क्योंकि इसका नेगेटिव साइन आ गया है। लास्ट में जब मैं साइन कन्वेंशन दिखाऊंगा इस फाइनल डायग्राम पे, तो उस समय मैं फिर बता दूंगा कि कैसे कॉम्प्रेशन और टेंशन साइड को लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा कौन कौन सा निकल गया है अभी तक? ये फोर्स निकल गया, ये वाला निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। तो अब हमारा जॉइंट सी पे यदि हम जाते हैं तो फिर दो अननोन रहता है, सी और सी डी। तो चलिए जॉइंट सी पे चले जाते हैं। तो जॉइंट सी पे पहले सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं बी सी सी ई सी डी। ठीक है, और एक एक्सटर्नल फोर्स है 100 किलो न्यूटन का, वर्टिकली डाउनवर्ड्स 100 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है। तो अभी देखिए सी ई और सी डी अननोन है, एफ सी ई एफ सी डी ये दोनों अननोन फोर्स है, इसको हम टेंशन फोर्स ही लेंगे। और जो बी सी है वो हमने पिछली बार कितना निकाला था? 80 किलो न्यूटन, तो ये भी टेंशन फोर्स ही है, तो ये आउटवर्ड पॉइंट करेगा। तो देखिए इसको हम 80 किलो न्यूटन लिख ले रहे हैं, आउटवर्ड पॉइंटिंग। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का हम इक्वेशन लगाएंगे। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगा लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो
यहाँ पे देखिए सबसे पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या है, -80 किलो न्यूटन, क्योंकि देखिए ये लेफ़्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है इसलिए इसको -80 ले रहे हैं। और एफ सी डी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब कि एफ सी डी इधर कॉस थीटा प्लस एफ सी डी कॉस थीटा। देखिए एफ सी डी कॉस थीटा कहाँ से आया, पिछली बार जैसे थीटा का वैल्यू हमने निकाला था तो यहाँ पे भी वही सेम बात है। देखिए ये भी 4 है, इसका भी हाइट 3 है, तो यहाँ पे भी जो थीटा का वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम एक आर्बिट्री एक लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, और यहाँ पे भी अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई एंगल मान लीजिए हम एज्यूम कर ले रहे हैं तो उसका भी वैल्यू क्या है 3/4 यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एंगल भी थीटा ही है। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा हुआ तो फिर ये एंगल भी थीटा ही हो गया। तो ऐसे ही हम इधर ले रहे हैं एफ सी डी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू हम पहले ही हमको मिल गया है कि 4/5 है इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है यहाँ पे, तो इससे एफ सी डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ सी डी का वैल्यू कितना होगा, एफ सी डी इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, तो 100 किलो न्यूटन एफ सी डी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हम फिर वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन ले लेते हैं, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, -100 माइनस एफ सी ई अननोन है, और माइनस एफ सी डी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, -100 माइनस एफ सी ई माइनस एफ सी डी का वैल्यू हम निकाल चुके थे 100 इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, तो 3/5 लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एफ सी ई इज इक्वल टू ये 520, इधर भी हम -60 और -100 -160, तो एफ सी ई का वैल्यू भी निकल गया -160 और एफ सी डी का वैल्यू 100 किलो न्यूटन। यहाँ पे भी देखिए हमने एफ सी डी को एज्यूम किया था टेंशन फोर्स, वो टेंशन फोर्स ही निकला 100 किलो न्यूटन क्योंकि पॉजिटिव है, और एफ सी ई को हमने टेंशन एज्यूम किया था पर वो निकल गया कॉम्प्रेशन क्योंकि यहाँ पे -160 किलो न्यूटन आ गया। तो ऐसे हम जॉइंट सी भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब नेक्स्ट दोनों जॉइंट हम सॉल्व करेंगे, वो अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। ठीक है।